नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स 2023 इसको कंसीडर करते हुए एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करना जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अब समय बहुत कम है और आपके सामने से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गुजर जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जैसा मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार भी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखते हुए यहीं पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और इसमें जनरली लास्ट में या बहुत समय पहले भी ये समझ में नहीं आता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। तो आज मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको लिस्ट बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आरओ और पीसीएस या यूपी कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। आरओ में समय कम बचा हुआ है, अगर आप कर सकें, अगर आपके पास समय बचे तो कम से कम इन टॉपिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा और अगर आप ना कर पाएँ तो कम से कम यूपी पीसीएस के लिए इन टॉपिक्स को ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, जो पहला टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे आपको देखनी होंगी तीन चीज़ें। पहली देखनी होंगी साइट्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपने घटना चक्र सॉल्व करी होगी तो ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी साइट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अगला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सकवेटर्स, मतलब किस साइट को किसने एक्सकवेट किया है। फॉर एग्जांपल जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम है, उन्होंने हड़प्पा साइट को एक्सकवेट किया था। दयाराम साहनी है, मोहनजोदाड़ो को आर डी बैनर्जी ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो भी एक्सकवेटर्स हैं उनके नाम और उनकी साइट्स याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो देखनी है वो है यहाँ की फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स से मेरा मतलब है कि क्या क्या चीज़ें किस साइट से मिली, जैसे सीटाडेल कहाँ मिला, देवी की मूर्ति कहाँ मिली, कॉपर की चीज़ें कहाँ पे मिली, लाइक दैट। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ये तीन चीज़ें देखनी होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुद्धिस्ट साइट्स। बुद्धिस्ट साइट्स में आपको देखना क्या है, जैसे बुद्धा का बर्थ प्लेस कहाँ पे था, उनको इनलाइटमेंट कहाँ पे मिला, महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, उनका फर्स्ट सेरेमनी उन्होंने कहाँ पे दिया। जैसे श्रावस्ती है, मैक्सिमम टाइम उन्होंने अपने जीवन का वहीं पे गुजारा। ठीक है, और उनकी फाइनली जो डेथ प्लेस या महापरिनिर्वाण जो उन्होंने जो अटेन किया उन्होंने, वो कहाँ पे हुआ। तो बुद्धिज़्म में बुद्धिस्ट साइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्ध के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसको आपको देखना होगा। तो आपको क्या करना होगा, उन इवेंट्स को देखना होगा, उनकी टाइमलाइन को देखना होगा और वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं ये आपको देखना होगा। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है बुद्धिस्ट काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे 1 2 3 4, ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ पे हुई हैं, उनके प्लेसेस देखिए, इनके पैटर्न कौन थे, मतलब कौन सा राजा इन्हें सपोर्ट करता था, इनकी टाइमलाइन क्या थी, इन काउंसिल्स का प्रेसिडेंट कौन कौन थे, है ना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हुए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे अगर हम फोर्थ काउंसिल की बात करें तो फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ था, बुद्धिज़्म सेपरेट हो गया था महायान में और हिनायान में, और ये किसके समय में हुआ था, अशोका के समय में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी होंगी। बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बाद आपके लिए जैन काउंसिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैन काउंसिल्स को भी इसी तरह इनके प्लेसेस, टाइमलाइन, प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो है पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। यहाँ जैनिज़्म इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए, लगभग तीर्थंकरों के ऊपर एक नए क्वेश्चन हर साल आपको मिल ही जाता है। ठीक है, बुद्धिज़्म्स में देखिए, बुद्धिज़्म में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, मतलब जैसे कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को पैटर्न किया या जैनिज़्म को पैटर्न किया, कौन इनको प्रमोट कर रहा था, कौन इनको पैसे देता था, ये सारी चीज़ें। जैसे कनिष्का थे, वो किसको प्रमोट कर रहे थे, बुद्धिज़्म को या जैनिज़्म को। ठीक है, इसी तरह खारवेला थे, वो किसको प्रमोट कर रहे थे, आपको ये सारी चीज़ें
देखनी होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इस पर क्वेश्चन बनता है, ज़रूर 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 से इसे देख लीजिएगा। बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर्स, इसमें आपको देखना क्या है, जैसे जैन्स की अगर हम बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें तो पिताकास देख लीजिए। पिताकास कैसे, जैसे सूत पिताका है, विनय पिताका है, इनके ऊपर क्वेश्चन हर साल बहुत सारे बने हैं। ठीक है, महावामशा पर देख लीजिए, बुद्धा चरित्रा को देख लीजिए, इसमें केवल आपको ऑथर्स देखने होंगे। ठीक है, और इससे इसमें क्या चीज़ बताया गया इस लिटरेचर में वो देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना होगा जैन तीर्थंकर्स। वैसे तो जैनिज्म में आप इसे देख ही रहे हैं, और तीर्थंकर्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप अलग से देख लीजिएगा। जैसे इनके नाम, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे ये, इनका क्या एसोसिएटेड सिंबल था और प्लेस, इतनी सारी चीज़ें आपको जैन तीर्थंकर्स में देखनी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको देखनी होगी इंडियन फिलॉसफी भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इंडियन फिलॉसफी में आपको देखना क्या है, कितने टाइप की फिलॉसफीज थी, इनके प्रमोटर्स कौन थे या फाउंडर्स कौन थे, मतलब इन फिलॉसफीज़ के। जैसे अगर हम बात कर, जिसमें आप बात कर सकते हैं समाख्या के बारे में बात कर सकते हैं, कपिल को देख सकते हैं, योगा से रिलेटेड पतंजलि को देख सकते हैं। तो इस तरह से जो फिलॉसफीज़ हैं ये हर बार लगभग पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। और इन फिलॉसफीज़ का थीम क्या था। जैसे अगर हम आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी में बात करें तो बोला जाता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, तो यहाँ पे माया का कंसेप्ट क्या है ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जनरली इतने डिटेल में नहीं जाया जाता है इन पेपर्स में, मगर हो सकता है पैटर्न चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में आपको, मेडिवल और एंशियंट दोनों में ही आपको डायनेस्टीज़ को देखना होगा। डायनेस्टीज़ में बेसिकली आपको क्या देखना होगा, इनकी बुक्स और इनके ऑथर्स। जैसे बुद्धा चरित्रा किसने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी। चरक संहिता किसने लिखी थी, चरक ने लिखी थी, इस तरह से। फिर उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ देखनी होंगी, उनका ऑर्डर देख लीजिए, किस किस ऑर्डर में वो आए हैं, उनका पीरियड क्या क्या है, और इसके साथ साथ उनके लोकेशंस क्या थे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट में आपको डिस्कस करना है वो है वॉर्स। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई एंशियंट टाइम्स में या मेडिवल टाइम्स में, वो सब के सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कुछ गिने चुने 10-11 टॉपिक्स हैं एंशियंट और मेडिवल के लिए, जो आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। आर ओ वालों को टाइम कम है, पर फिर भी जितना इनमें से देख सकें आप देख लीजिएगा। और UPPCS के एग्ज़ाम में अभी समय है, तो उसमें तो कम से कम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो कायदे से इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि सारे PDFs, नोट्स और इसके साथ साथ गाइडेंस। इस मेंटरशिप प्रोग्राम का सबसे बड़ा फीचर है 1-to-1 गाइडेंस, जहाँ पे आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, आपको टारगेट्स अचीव करने होंगे, टाइम लिमिट दी जाएगी, तो फिक्स्ड टाइम फ्रेम में आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ भी आप फंस जाएंगे, आपका कोई कंसेप्ट है, कोई डाउट है आपके दिमाग में जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 1-to-1 फ़ोन कॉल पे या वीडियो कॉल पे, जैसा आप चाहें, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस सारे डाउट्स का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से देख के जाइएगा, छोड़िएगा मत। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे यहीं से बनेगा। थैंक यू।